एक बार जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, एक बार जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग इंटीग्रेशन पे आ सकते हो। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन उतना ही डिटेल में पढ़ेंगे, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन को, क्योंकि हमें बस ओनली ऑन उतना डिफरेंशिएशन को पढ़ना है ताकि हम लोग जो कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा वो उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। तो अभी अगर मैं बात करूं अभी के लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही माइन्यूट सा यूज होगा और मैं उसी चीज को मैं बताऊंगा बेटा। तो टॉपिक का नाम है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डिफरेंशिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज को समझिएगा, डिफरेंशिएशन को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं डी बाय डी एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल y को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y, मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मैं कह रहा हूं बेटा, ठीक है। ये चीज तो आप लोगों को पता लग गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके अलावा जो दूसरी टर्म्स होती हैं जो कि यूज होगी वो हम लोग समझते बेटा। सबसे पहला टर्म होता है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन होता क्या है? फंक्शन बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि एक y क्वांटिटी है, जैसे y आप लोगों ने लिखा होगा y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2, ये चीज इस तरीके से लिखते हो। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यहां पे y आपका y इज अ फंक्शन, इसको हम लोग fx सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग। y इज ए फंक्शन, y इज ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म में डिफाइन है। यहां पे जो x जो है इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात आती है कि सर y जो है फंक्शन है x की टर्म में, कैसे आपने बोल दिया? देखिए यहां पे अगर आप लोग देखें कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा, x की वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे y की वैल्यू मिलेगी। मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो हमारे पास y की एक अलग वैल्यू निकल के आ रही है। तो y जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से मैं y को बोलूंगा कि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू मैं अपने अकॉर्डिंग पुट कर रहा हूं। 1 पुट कर सकता हूं, 2 पुट कर सकता हूं, 5 पुट कर सकता हूं, 10 पुट कर सकता हूं, 100 पुट कर सकता हूं बेटा। क्योंकि जब मैं x के अंदर कुछ इनपुट यहां पे इस फंक्शन के दिस इज अ फंक्शन, ये हमारा एक फंक्शन है। जब मैं x एज अ इनपुट में पुट करता हूं, x की वैल्यू में जब पुट करता हूं एज ए इनपुट, तो हमारे पास एक आउटपुट मिलता है। x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x एज ए इनपुट, मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ x एज ए इनपुट, वी गेट आउटपुट एज y। तो ये हम फंक्शन के थ्रू ही फाइंड आउट कर रहे हैं। जब मैं x के अंदर एक इनपुट वैल्यू पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं जब x की वैल्यू पुट करूंगा तो y के तौर पे मेरे को आउटपुट मिल रहा है। ये हमारा एक फंक्शन बता रहा है बेटा। जनरली फंक्शन दो चीजों से मिलकर बना होता है बेटा, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है बेटा कांस्टेंट।
वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज होती रहती है. इट्स ए क्वांटिटी, it's a quantity which can take different value. It's a quantity which takes, which can takes different value. Different value कहने का मतलब, different value कहने का मतलब different value कहने का मतलब x, y, z. These are the variable. आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो. x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, 5 पुट कर सकते हो, 10 पुट कर सकते हो, 100 पुट कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो. आप x, y, z की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो. y की वैल्यू 5, 100, 200, 1000 कुछ भी पुट कर सकते हो बेटा. तो यहां पे x इज अ वेरिएबल. x, y, z आर द वेरिएबल. ठीक है बेटा. ऐसे ही अगर मैं बात करूं कांस्टेंट, तो इट्स अ क्वांटिटी whose value remains unchanged, whose values remains unchanged, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को सब मैं बोलूं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है. साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात करूं तो 1/2 होती है. चाहे आप अर्थ पे पूछ लो किसी बंदे से, अगर कोई साइंटिस्ट मार्स पे गया हो, वहां पे भी जाके पूछोगे तो भी साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज अ वैल्यू फिक्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. यहां पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बात कर रहा हूं बेटा. ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कहीं पे भी चेंज नहीं होगी. जी की वैल्यू. ठीक है. वो अलग बात है कि जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हम लोग जी की वैल्यू अलग अलग लेंगे. वो डिफरेंट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वो अलग बात है. बट हम लोग जब उसके अंदर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर, तो काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे और ये कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेंगे बेटा. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई e की पावर 5, दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट हो जाएगा बेटा. इसके अलावा पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है बेटा. तो ऐसी वैल्यू ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. एंड वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यू हर एक टाइम पे, हर नेक्स्ट टाइम पे चेंज हो जाएगी. फिक्स वैल्यू नहीं है उनकी, कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम लोग. तो आई होप आप लोगों को फंक्शन, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म समझ में आया होगा. ये तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखा. अब हम बात करेंगे फिजिकली सिग्निफिकेंस या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन अगर मैं इसको सिंबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता हूं तो dy/dx, यहां पे इसका मतलब ये हुआ, दो चीजों से रिप्रेजेंट करूंगा बेटा. देखिए dy/dx इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. आप लोग आगे चल के पढ़ोगे फॉर एग्जाम्पल dv/dt, that is called acceleration. dv/dt rate of change of velocity with respect to time. इसको हम लोग, इसको अगर मैं दूसरे फिजिकल सिग्निफिकेंस से बोलूं तो रेट ऑफ, इसको हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोल सकता हूं बेटा. अगर मैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो इसको मैं कहूंगा
v विद रिस्पेक्ट टू t। दूसरे अगर मैं तरीके से बोलूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ v वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसे ही हम बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू m, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। dp बाय dt, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t। p जो है बेटा, यहां पे p जो बता रहा है, ये बता रहा है मोमेंटम को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t, ये भी कह सकता हूं। तो अगर आप लोगों को ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा कि डिफरेंशिएशन अगर किसी भी चीज का मैं कर रहा हूं तो उसका मतलब हो गया रेट चेंज। एक और चीज समझते हैं बेटा, है ना, रेट चेंज होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका। तो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे मैं लिख रहा हूं बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रेट ऑफ चेंज डिफाइन करता है फिजिकल डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब रेट चेंज दो तरीके से डिफाइन होता है, एक होता है बेटा, एक होता है एवरेज रेट चेंज, दूसरा होता है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट चेंज की बात करूंगा मैं। आप लोगों ने कल पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी टर्म्स पढ़ी होगी। ध्यान रखिएगा, एवरेज रेट चेंज डिफाइन होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। लॉन्ग टाइम इंटरवल को हम लोग डेल्टा टी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस डिफाइन होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। और ये जो वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम होता है, इसको हम लोग dt सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। d, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हम लोग लॉन्ग टाइम इंटरवल को डेल्टा, कोई भी चीज बड़ी है ना तो डेल्टा से रिप्रेजेंट होती है, और बहुत ही स्मॉल है तो d से रिप्रेजेंट होता है, d, है ना। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बोलता हूं कि एक बॉडी जो है, एवरेज वेलोसिटी को ही डिफाइन करता हूं। एवरेज वेलोसिटी कल आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल डिफाइन होता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल डिफाइन होता है, दैट इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ऐसे अगर मैं बात करूं एवरेज एक्सेलरेशन, यहां पे देखिए इस चीज को समझिएगा, ये डेल्टा एक्स जो है बेटा, ये चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चेंज इन पोजीशन ज्यादा बड़ा है बेटा। और डेल्टा टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज, ये टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो डिफाइन आप लोगों को पता होगा कि भाई यहां पे जो dt जो होगा वो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। dt लिमिट, dt टेंड्स टू जीरो हो जाएगा बेटा, है ना। ये मतलब कि
लिमिट t टेंड्स टू 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे t टेंड्स टू 0 है ना, या फिर मैं बोलता हूँ हाँ, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब है कि जो टाइम इंटरवल है 0 को टेंड कर रहा है। 0 का मतलब है कि डेल्टा t जो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है ना, तो अगर मैं dt को इसको अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, जैसे अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, कई बुक में लिखा रहता है लिमिट t टेंड्स टू डेल्टा t टेंड्स टू 0 दैट इज डेल्टा x बाय डेल्टा t। और जब मैं इसको डिफाइन करता हूं बेटा, इस पूरी टर्म को डिफाइन करता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा dx बाय dt, और ये dt जो है दिस इज वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और ये dt जो है टेंड्स टू, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो ये 0.000001, तो ये अप्रॉक्स टू 0 आ रहा है बेटा। तो आप लोग dt बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी की, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि बेटा एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करोगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन को ये हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे थे बेटा, ये सारी चीजें हम लोग एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूं बेटा, तो एवरेज एक्सेलरेशन को मैं डिफाइन करूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन को मैं डिफाइन करूंगा ए एवरेज दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यहां पे फिर से बहुत ही लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं। डेल्टा वी मतलब कि चेंज इन द वेलोसिटी, ये लॉन्ग टाइम इंटरवल में बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, इस चीज के बाद अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए बेटा मैं इस चीज को थोड़ा सा रब कर देता हूं, यहां से मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से आपको फिर समझ में आएगा, क्योंकि एक ही जगह पेज पे यूज हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, ये हमने बात करी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें v इंस्टेंटेनियस जो होगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब कि डेल्टा v बाय, नहीं सॉरी यहां पे एक्सेलरेशन होगा, सॉरी यहां पे एक्सेलरेशन आएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t हो जाएगा। अच्छा, अगर जब भी लिमिट लग गया मतलब कि डेल्टा t बहुत ही छोटा हो गया बेटा, डेल्टा t बहुत ही छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि आप उसको जज ही नहीं कर रहे हो, टेंड्स टू 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो आप इस पूरी टर्म्स को बेटा d के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हो, तो आपका एवरेज ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा dv बाय dt। ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। एक और चीज मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूं बेटा, नेक्स्ट पेज पे डिफाइन करता हूं, जैसे एवरेज फोर्स, एग्जांपल एवरेज फोर्स डिफाइन करता हूं बेटा। एवरेज फोर्स डिफाइन होता है, फोर्स की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफाइन करेंगे इसको हम लोग। तो एवरेज फोर्स को जब आप लोग डिफाइन करोगे तो F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P बाय डेल्टा T। ये एवरेज फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। इंस्टेंटेनियस फोर्स को डिफाइन करोगे बेटा, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्टली F इंस्टेंटेनियस मैं मेंशन कर रहा हूं, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा P बाय डेल्टा T। जब लिमिट बहुत ही छोटी हो गई, लिमिट बहुत ही छोटी होगी इस तरीके से, तो ये चीज आपका रिप्लेस हो जाएगा, ये चीज आपका रिप्लेस होगा dp बाय dt से। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस फोर्स हो जाएगा। देखिए, ये तो हम लोगों ने दो तरीके के रेट चेंज पढ़ लिए, रेट चेंज पढ़ा, एक हमने पढ़ा एवरेज रेट चेंज,
और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इंस्टेंटेनियस रेट चेंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा बेटा। ये सारी चीजें बेटा फिजिक्स के अंदर बाद में यूज होगी, अभी आप लोगों को इसका शायद इंपॉर्टेंस ना पता लग रहा हो क्योंकि आप लोग अभी नए नए आए हो, तो हो सकता है आप लोगों को पता ना लगे, बट जब आप लोग इन चीजों को बाद में फिजिक्स के अंदर यूज करने लग जाओगे ना, तो आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगेगा बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा ग्राफिकली क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन इन ग्राफ में कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं बेटा। देखिए दो चीज से हम लोग ने डिफाइन करा, एक तो हमने डिफाइन करा एवरेज रेट चेंज और दूसरा हमने बात करी इंस्टेंटेनियस रेट चेंज की बात करेंगे बेटा। यहां पे एवरेज रेट चेंज में हम लोगों ने सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। जस्ट ये ज्यूम कर रहा हूं बेटा, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता है, इस वजह से मैं यूज कर पा रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी के लिए ग्राफ जो बनता है वो पोजीशन टाइम ग्राफ बनता है, एक्सटी ग्राफ बनेगा। एक्सटी ग्राफ मैंने मान लिया कि इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। एवरेज के लिए बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने मान लिया इस t1 टाइम पे पार्टिकल की जो पोजीशन थी वो x1 थी और इस t2 टाइम पे पार्टिकल की जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा x2। तो बेटा इसमें अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखिए समझिएगा, अगर आप लोग थोड़ा सा एक कोड ड्रॉ करोगे, क्या चीज ड्रॉ करोगे, कोड मैंने ये ड्रॉ करा बेटा, ये कोड हमारा ड्रॉ हो गया बेटा, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं इसको थोड़ा सा, हाँ मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से यहां तक। ये वाली लेंथ ये हमारा डेल्टा x रिप्रेजेंट करेगा और ये वाली लेंथ हमारे डेल्टा t रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा t मतलब t2 माइनस t1, डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। मतलब कि अगर मैं इसमें एक tan थीटा, ये थीटा एंगल मान लूं, तो tan थीटा जो होगा वो आपको एवरेज वेलोसिटी बताएगा। किसका? tan थीटा किसका बताएगा बेटा? कोड का स्लोप। ये देखिए, ये दिस इज कॉल्ड कोड, दिस इज कॉल्ड कोड, या आप कोड कहोगे इसको, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आप लोगों ने ये मैं बोलता हूं ए और ये हमने बोला बी, ए से बी के बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ करी, उस लाइन का स्लोप हम लोगों ने निकाला, दैट इज कॉल्ड कोड। कोड का स्लोप tan थीटा से निकाला जाता है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, tan थीटा, है ना। यहां पे मैं बोल सकता हूं एवरेज रेट चेंज इज शोन इन ग्राफ by the slope of कर्व के कोड का जो स्लोप होगा वो हमें एवरेज रेट चेंज के बारे में बताएगा। जैसे हमें यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, एवरेज रेट चेंज, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है एवरेज रेट चेंज किसका? पोजीशन का। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इंस्टेंटेनियस के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फिर से कर्व बनेगा, ये x और ये t कर्व बना रहा हूं बेटा, और xt कर्व का जो मैंने कर्व बनाया ये कुछ इस तरीके का बनाया बेटा। और अब मैं यहाँ पे t1 टाइम लेता हूं बेटा, ये t1 टाइम ये रहा, और t2 टाइम मैं बेटा ये लेता हूं। बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा टाइम इंटरवल का डिफरेंस है बेटा, t1 और t2 के अंदर बहुत ही माइन्यूट सा टाइम इंटरवल है। अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट ड्रॉ करता हूं तो a पॉइंट ये बनेगा और b पॉइंट ये बनेगा बेटा।
इन दोनों के बीच में अगर मैं कोड को ड्रॉ करता हूं तो कोड हमारा बेटा कुछ ये बनेगा, ये कोड बनेगा, ये कोड बनेगा। अब इसका स्लोप निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप क्या करिए, इस कोड को ड्रॉ कर लीजिए, इसके टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। कोड तो बेटा एक तरीके से जस्ट लाइक ए टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो आप इस लाइन का टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और इस एक्सिस से जो थीटा एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल, ये टेन थीटा निकाल लीजिए, ये टेन थीटा। यही टेंजेंट टेन थीटा आपको क्या बेटा देगा, ये देगा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर आप लोग थोड़ा सा जूम करके देखो, यहां पे ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको जूम करके मैं बता रहा हूं। मैं इसको थोड़ा सा सर्कल बना देता हूं, ये वाला जो पोर्शन है इसको सर्कल कर रखा है मैंने, इसको मैं जूम करके देखूं बेटा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये थीटा एंगल बन रहा होगा बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये dx होगा और ये वाला डिस्टेंस dt होगा बेटा। और टेन थीटा अगर मेरे को डिफाइन करना है तो dx बाय dt, क्योंकि बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा। ये y डायरेक्शन, ये वाली जो है, ये जो लेंथ है, सॉरी, ये वाली जो लेंथ है बेटा, ये बहुत ही छोटी लेंथ होगी dx, और ये छोटा टाइम इंटरवल dt, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है। तो dx बाई dt ये कब होगा, जब लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो। आई होप समझ में आया होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो अभी बस ये फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा था बेटा डिफरेंशिएशन के बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन, यानी एवरेज एक्सेलरेशन छोड़ो, एवरेज फोर्स की बात करता हूं बेटा। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस फोर्स। फिर से वही चीज बताएंगे हम लोग। ग्राफ बनेगा पीटी कर्व, क्योंकि मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हम लोग फोर्स डिफाइन करते हैं डीपी बाय dt, तो हमें ग्राफ इन दो टर्म का बनाना है, p और t का। तो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ भी बन सकता है, मे बी लाइक दिस, इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है। तो एक टाइम मैंने मान लिया, ये टाइम मान लिया बेटा, ये t1, और दूसरा टाइम मान लिया, ये हमने t2 टाइम मान लिया। ये कर्व बन जाएगा और ये कोड, ये वाली जो लेंथ है ये होगा डेल्टा p और ये वाली लेंथ हो जाएगी डेल्टा t, थीटा एंगल। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर मेरे को एवरेज फोर्स बताना है तो ये हो जाएगा डेल्टा p बाय डेल्टा t, है ना, डेट इज इक्वल टू टेन थीटा ऑफ दिस कर्व, टेन थीटा ऑफ कोड का स्लोप, स्लोप ऑफ कोड ऑफ पीटी कर्व मतलब कि मोमेंटम टाइम कर्व, गिव्स द एवरेज फोर्स। कोड की बात कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये t, ये p, ये फिर से वही कर्व बनाया मैंने, और मेरे को इस मोमेंट पे ये t1 और ये हमारा t2, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा हमारा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ये टेन थीटा, ये टेंजेंट का स्लोप हमें देगा इंस्टेंटेनियस फोर्स, F इज इक्वल टू dp बाय dt। तो हम लोग ये बोल सकते हैं बेटा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट gives the slope of tangent of PT curve, gives instantaneous
फोर्स। तो आई होप आप लोगों को ये दो फिजिकल सिग्निफिकेंस आप लोगों को पता लगा होगा। इस फॉर्मूले के अंदर रेट ऑफ चेंज कैसे कहते हैं, एवरेज रेट चेंज, और इंस्टेंटेनियस रेट चेंज हम लोग कैसे कहते हैं बेटा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा बेटा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोगों ने पढ़ा बेटा। कुछ फॉर्मूले और मैं बता देता हूं, और ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रहने चाहिए, ये फॉर्मूले याद रहना चाहिए। डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, देखिए बेटा, अगर कभी भी आप कांस्टेंट c इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, मान लेते हैं मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 0। कांस्टेंट c, कांस्टेंट क्या हो सकता है बेटा, जैसे पाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, ठीक है। e की पावर 5, log 10, इन सब टर्म्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 होगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 0। दूसरा मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर आप के पास c इंटू यू है, यहां पे c जो है बेटा कांस्टेंट है और ये u एक फंक्शन है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो सी यू, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई जरूरी नहीं बेटा, आपको जिसके रिस्पेक्ट में जरूरत पड़ेगी उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो c जो बेटा है, c जो है ये कांस्टेंट है, तो c अगर आपको बाहर लेना पड़ेगा du बाय dx, इसको डिफरेंशिएशन करोगे, c कांस्टेंट है, बाहर ले लिया आप लोगों ने, ठीक है बेटा। अगर आपके पास एक फंक्शन है x की पावर n, ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा x के रिस्पेक्ट में। ये जो पावर है, सबसे पहले आप लोगों को पावर को सॉल्व करना बेटा, पावर, ये पावर, सॉरी यहाँ पे, हाँ, ये जो पावर है ये n, इस पावर को आगे लेकर आना पड़ेगा, n आगे आ जाएगा, n x n माइनस 1, n आगे आ गया, x की पावर n माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगी। फोर्थ फॉर्मूला मैं बता रहा हूं बेटा, अगर मान लेते हैं c x की पावर n, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं c x की पावर n डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो c बेटा बाहर आ जाएगा और x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा बेटा, वही सेम इसी फॉर्मूले के तरीके से। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे c बाहर आ गया और ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। कितना टाइम है अभी हमारे पास, जो कि मीटिंग एंड होने में मेरे को बताएंगे आप लोग, बताइए बेटा, मीटिंग एंड होने में हमारे पास कितना टाइम है, ताकि मैं आगे डिस्कस कर दूं, बोलिए। टाइम किसी को शो हो रहा है, चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। तो अगर देखिए मैं डिफरेंशिएशन, हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है साइन x, अगर मेरे पास एक साइन x फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है बेटा cos x, फर्स्ट फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड फॉर्मूले की, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, ये याद रहना चाहिए आप लोगों को, जो भी मैं लिखवा रहा हूं बेटा याद रहना चाहिए, माइनस साइन x डिफरेंशिएशन हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ फॉर्मूला जो है बेटा d बाय डी एक्स ऑफ
कॉट एक्स, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए बेटा आप लोगों को डायरेक्टली, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, ये हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन। फिफ्थ फॉर्मूला बोल रहा हूं बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स हो जाएगा बेटा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बेटा माइंड में रहना चाहिए हमेशा। डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो होगा 1/x। डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा e की पावर x एज इट इज। तो बेटा ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप लोग लर्न रखिएगा। इसके अलावा जब भी कोई चीज़ जरूरत पड़ेगी हम लोग इनके अलावा डिस्कशन में यूज करेंगे बेटा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो और आप लोगों को समझ में आया हो तो जितने भी लेक्चर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बेटा सभी लेक्चर्स पे जाइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जितने भी बच्चे आप लोग जोड़िएगा आप लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा बेटा। तो आप लोग बच्चों को जोड़िए,